Heights Sepala. We have to cross the pass at any cost because this is the territory of the biggest dacoit, Ranbakura. अच्छा, तो तुम हो रणबांकुरा। बहुत चर्चे सुने हैं तुम्हारे बारे में। फिर तो तुम हमारे बारे में अच्छी तरह से परिचित होगे। हम तुम जैसे साहूकार लुटेरों को अच्छी तरह जानते हैं। चुपचाप इसी पल ये खजाना हमें सौंप दो। नहीं, मैं ये किसी को नहीं दे सकता। कैसे हिंदुस्तानी हो तुम? ये धन, ये कोष इसी धरती, इसी राज्य की प्रजा का है, जिसने अपना खून पसीना एक करके अपने राज्य की समृद्धि के लिए अपने नरेश को दिया। अरे तो तुम क्या बड़े महात्मा हो? तुमने भी तो कितने साहूकारों और व्यापारियों का धन लूटा है। कम से कम हमने इसे अच्छे उद्देश्य के लिए लूटा है, समझे तुम? अरे लुटेरे तो स्वार्थी होते हैं, और यदि तुम्हारा उद्देश्य अच्छा होता तो तुम इन फिरंगियों को लूटते, अपनी ही धरती की कमाई को नहीं। तर्क वितर्क से कोई लाभ नहीं होने वाला रणबांकुरा। तुम तो क्या, अगर कोई भी मेरे सामने आ जाए मैं उसे खजाना नहीं दूंगा। इस खजाने के लिए अगर मुझे तुम्हारी हत्या भी करनी पड़े। मौत से कायर डरते हैं, और हम तुम्हें किसी भी कीमत में ये खजाना नहीं ले जाने देंगे। ये खजाना झांसी की प्रजा का है, और हमारा उद्देश्य उसे बचाना है। परंतु मेरा उद्देश्य तुम्हारे उद्देश्य कहीं बड़ा है। समझो मेरे। यहाँ से खजाना हमारी लाश से होकर जाएगा। अभी तक संसार में कोई ऐसा योद्धा नहीं जन्मा जिसने हमें हमारे लक्ष्य पीछे हटाया, और इस समय हम बिना शस्त्र उठाए तुमसे ये खजाना छीन लेंगे। उठा ले तलवार लुटेरे, तेरे लिए तो हमारे हाथ ही काफी है। हम अपने शस्त्र नहीं उठाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें इस खजाने को नहीं ले जाने दूंगा। और हम तुम्हें झांसी की प्रजा की धरोहर नहीं ले जाने देंगे। अरे जब फिरंगी से ले जा रहे थे तब कहाँ थे तुम रणबांकुरा? मैंने इसे फिरंगियों से छीना है, और इस धन का उपयोग फिरंगियों के विरुद्ध होगा, समझे तुम? तुम जैसे स्वार्थी लुटेरों के उद्देश्य से हम अच्छी तरह से परिचित हैं। अरे ये तो तुम्हारी वेशभूषा ही बता रही है कि कितने बड़े राज्य भक्त हो तुम। तुम्हारी तरह मैं भी ऐसे ही सोचता था, परंतु धन्य उस देवी का जिसने मेरी जीवन धारा बदल डाली। वो भी तुझ जैसी ढोंगी ही होगी। खबरदार जो अपनी जबान से उस देवी के खिलाफ एक भी अपशब्द निकाला तुमने। उस देवी के लक्ष्य और उद्देश्य के सामने दुनिया का कोई उद्देश्य महत्व नहीं रखता, समझे तुम रणबांकुरा? मैं पूछता हूँ उस देवी को।
लक्ष्य हो, परंतु हमारा उद्देश्य ये धरती है, ये मिट्टी है, हमारी झांसी है, हमारी प्रजा है। अरे तू क्या जाने रणबांकुरा कौन है? उसने तेरी तरह फिरंगियों की दास्तां स्वीकार नहीं की। अपनी धरती माँ की रक्षा के लिए अपना पति खोया, अपना बेटा खोया, अपना महल खोया, राजवैभव खोया, हमें जंगलों में रहने के लिए विवश किया, परंतु हम झुके नहीं। हमें झुकाने के लिए इन फिरंगियों ने हमारी प्रजा पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। धरती पुत्रों को धरती छोड़ने के लिए विवश करने लगे, और आज हमारे ही सामने हमारी प्रजा की अमानत ये कोष ग्वालियर पहुंचाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। परंतु हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। वो देवी जिसे हम पूछते हैं वो आप ही तो है महारानी। आपने इस तुच्छ को इस मिट्टी से प्रेम करना सिखाया, आप ही ने जीने की प्रेरणा दी, पर विडंबना देखी, विडंबना देखिए। मैं मूर्ख आपको पहचान नहीं पाया, और ये हाथ मेरे आप पर उठे, मर के गया। कौन आता? For your kind information, मैं कर्मा नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी का नमक हलाल कैप्टन भीम सिंह। कौन आता? Yes, sir. विश्वासघाती तुम? नहीं महारानी साहब, हम कर्मा, आपके भाई कर्मा। देवा, कर्मा से भीम सिंह इतना बड़ा ढोंग रचा, वो भी अपनों के विरुद्ध। अरे धिक्कार है तुझ पर, तुझ जैसे गद्दारों के कारण ही हमें दास्ता का जीवन स्वीकार करना पड़ा। दूर हो जा हमारी नजरों से, अन्यथा तेरे सिर को हम तेरे धड़ से अलग कर देंगे। हाँ महारानी साहब, यही सही है। आप स्वयं अपने हाथों से
हमारा ये सर काट दीजिए। आपके भाई कर्मा को मुक्ति मिल जाएगी महारानी साहब। फिर हमारे कारण ये फिरंगी आपको बंदी बना सके। परंतु महारानी साहब हम क्या करते, हम क्या करते, हम विवश थे। आपका राजकोष इन फिरंगियों से छुड़ाने के लिए हमारे पास एकमात्र यही विकल्प। परंतु तुम क्यों हमारा राजकोष छुड़ाना चाहते थे कर्मा? इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है महारानी साहब। फिरंगियों से हिंदुस्तान को स्वतंत्र करवाने के लिए नाना साहेब, अजीमुल्ला, रंगो बापूजी, इन सब की योजनाएं खामोशी से पूरी करने के लिए हमें धन की आवश्यकता थी महारानी साहब। इसलिए मंगल पांडे से मिलकर हमने ये सब किया। झांसी छोड़ने के बाद फिरंगियों के प्रति मन में घृणा बढ़ उठी थी। प्रतिशोध की आग में जलता हुआ ब्रिटिश बटालियन को लूटपाट के जरिए तबाह करने लगा मैं। एक बार ऐसे ही लूट के दौरान उन फिरंगियों ने मुझे पकड़ लिया। बोल, अब लूटेगा हम ब्रिटिश का माल। मरते दम तक तुम फिरंगियों को लूटता रहूंगा मैं, लूटता रहूंगा। ये फिरंगी तो उस दिन मुझे मार ही डालते हैं, परंतु मंगल पांडे के कारण मैं बच गया। Mangal Pandey, torture him till he's dead. बहुत उबाल है तुम्हारे खून। ब्रिटिश बटालियन पे हमला करते हो और लूटपाट करते हो। धिक्कार है तुम्हारे जीवन पर मंगल पांडे, धिक्कार है। सही कहा तुमने, पर इस समय हमें तुम जैसे साथियों की आवश्यकता है। ये लूटपाट करके इन फिरंगियों का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। हम इनके विरुद्ध अकेले नहीं लड़ सकते, हमें संगठित होना होगा। हमें पता चला है कि ये अंग्रेज हमें जो कारतूस देते हैं वो गाय और सूअर की चर्बी से बने हैं। ब्रिटिश सेना में भर्ती सारे हिंदुस्तानी सिपाही विद्रोह करने के लिए तैयार हैं। अगर तुम जैसे साथी हमारे साथ आ जाए तो हम इनके साम्राज्य को मिट्टी में मिला देंगे। इन फिरंगियों को हमारी धरती से उजाड़ने के लिए तैयार है मंगल पांडे जी। आदेश दीजिए कि इस कर्मा को क्या करना है। तुम ग्वालियर जाकर भैरव सिंह से मिलो, वो तुम्हें एक नई पहचान देकर ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती करा देगा। मंगल पांडे अंग्रेजों के विरुद्ध सैनिक विद्रोह की तैयारी कर रहा था। बस मुझे मेरा लक्ष्य मिल गया। शीघ्र ग्वालियर पहुंचकर भैरव सिंह से मिला। राव, हमारा नाम भीम सिंह है। राव, हम कंपनी बहादुर का सैनिक बनना चाहते हैं। साहब, ये हमारा भतीजा है, हम इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। ठीक है, तुम कहते हो तो इसे रख लेते हैं, इसे ट्रेनिंग के लिए भेज दो। फिरंगी फौज में भर्ती होने के बाद फिरंगियों का विश्वास जीतने के लिए कुछ समय तक हम उनके ही रंग में ढल गए। प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद मुझे ईस्ट इंडिया कंपनी की वर्दी दे दी गई। सच तो यह है कि अपनी ही दृष्टि में मैं खुद गिर गया था, परंतु फिरंगियों की सेना में रहकर हिंदुस्तानी सैनिकों के दिल में विद्रोह की चिंगारी सुलगाना ही मंगल पांडे का उद्देश्य था। और ग्वालियर छावनी में ये काम मुझे सौंपा गया महारानी साहब। पूरे देश में एक साथ महाक्रांति का डंका पीटा जाने वाला है। हम सब मंगल पांडे के साथ तैयारियों में जुटे हैं। और यही सपना तो आपका भी है ना महारानी साहब?
कर्मा। हमें प्रसन्नता है कि तुमने अपनी धरती माँ के लिए वही किया जो समय की मांग थी। महारानी साहब, अब आप हमारे साथ हैं। अब हमारा विद्रोह और तीव्र होगा। ब्रिटिश सेना में हिंदुस्तानी सैनिक विद्रोह करने की प्रतीक्षा में है। उसके बाद इन फिरंगियों को हमारे देश से बाहर खदेड़ने में हम अवश्य सफल होंगे। हम अवश्य सफल होंगे महारानी साहब। परंतु कर्मा, तुम हमारा कोष रामपुर क्यों ले जाना चाहते हो? महारानी साहब, खजाना रामपुर से कानपुर ले जाया जाएगा। क्या? कानपुर? हाँ महारानी साहब, कानपुर। क्योंकि कानपुर स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े क्रांतिकारियों का गढ़ है और कोष वहीं सुरक्षित रहता। महारानी साहब, महारानी साहब, हमें शीघ्र रामपुर चौकी पहुंचना होगा। वहां मंगल पांडे अपने साथियों के साथ हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मंगल पांडे जैसे देशभक्त के बारे में हमने भी बहुत कुछ सुना है कर्मा। एक बार उनसे मिलने की इच्छा हमारी भी है। इस शुभ कार्य के लिए अपना ये कोष हम उन्हें स्वयं देना चाहते हैं।